हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो परीक्षा में हूबहू मिलते हुए प्रतीत होंगे। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 40 छात्रों की कक्षा में 20% छात्र अनुपस्थित रहे। उस दिन कुल कितने छात्र आए? क्लास में छात्रों की संख्या है 40। उस दिन 20% छात्र अनुपस्थित रहे, तो 40 का आप 20% निकाल लीजिए। 20 गुणे 100, 20 गुणे 40 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8। 8 ही छात्र उस दिन नहीं आए थे, तो बच्चे थे कितने? 40। 40 से 8 गए, कितने बच्चे? 32। 32 बच्चे उस दिन आए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 20 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है। 20 मीटर चौड़ी है और 20 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है। एक आयताकार टंकी 2 मीटर गहरी है, उसमें 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी दूसरी टंकी डाल दी जाती है। तो आयताकार टंकी डाली गई है, तो दूसरे टंकी की गहराई बताइए। देखिए, जो पहले की टंकी है उसकी 20 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 10 मीटर है और गहराई कितनी है? 2 मीटर। अब इसी में जो है 5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर चौड़ी 10 मीटर लंबी एक आयताकार टंकी डाल दी जाती है, तो उसकी गहराई बताना है। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8। जो दूसरी टंकी की गहराई है वो 8 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लिखा है 9872 स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या इन्हीं में से रखी जाए कि 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए, 25 से जो पूर्णतः 25 का जो नियम होता है वो होता है इकाई और दहाई का अंक पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 24 हो जाएंगे। 3 रखते हैं तो 23 हो जाएंगे, 25 से नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो 22 हो जाएंगे, तो नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो 5 25, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताओ। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। तो 576 बटे पहली संख्या कौन सी है? 48। तो 48 से कम 48 कितने बचे? 9। 48 दूना 96। तो दूसरी संख्या आपकी जो हो जाएगी वो 12, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक 20 मीटर लंबी 50 सेंटीमीटर मोटी 5 मीटर ऊंची बनाने में 20 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी 5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो जो दीवार का आयतन है वो 20 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, गुणे से 100 से गुणा कर देंगे और गुणे 50 और गुणे 5 मीटर है, इसे भी सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब एक ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 और गुणे 10 गुणे 5, 5.50, 5.50, 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर बचा 100 और यहाँ पर बचा 500। तो हमारी जो ईंट जो आएगी वो आएगी
2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 50,000। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमने लिखने के लिए भूल गए थे, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 80,000 है और 60,000 है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, 5 अंकों की ये जो अंक दिए हैं, इन्हीं से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इन्हीं से बनेगी 6, 5, 4, 3, 0। अब छोटी संख्या लिखना है। अगर जीरो हम सबसे पहले यदि लिख देते हैं तो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? 3, फिर 0, 4, 5, 6। अब इनका योग करते हैं। 6, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5 और 6, 3, 9। तो हमारी संख्या बनेगी 95,886। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या, इसमें पहली संख्या दे रखी है 5/6 और इसका गुणनफल है 5/4। तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या x होगी। अब यहाँ पर देखिए 5x/6 बराबर 5/4। ये उधर गुणा कर देगा तो 5 गुणे 6 और बटे 4 गुणे 5, x बराबर दूसरी संख्या निकल आएगी। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो दूसरी संख्या आपकी जो हो जाएगी वो 2/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन 8 के बराबर है? तो पहले प्रश्न से हम चेक करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान यहाँ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान है, 4 स्थान बाद अगर पॉइंट लगाते हैं तो ये 20 का 0, यहाँ पर तो कोई 0 होगा नहीं। 4 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4 स्थान यहाँ पर बैठेंगे, तो ये आपका विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 0 मिलते हैं, तो 2 0 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 स्थान बाद पॉइंट है, तो 3 यहाँ और 1 यह, तो 4 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। तीसरे विकल्प में आते हैं। 4 दूनी 8 और 3 0, ये 3 0 इनको रखते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 स्थान बाद पॉइंट है, 3 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं तो हमारा ये 8 के बराबर होगा। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, इन अंकों को योग करके सन्निकटन मान बताना है। सन्निकटन का मतलब बिल्कुल समीप। हमने योग कर रखा है। देखिए यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर हमें दहाई तक पूछता तो यहाँ पर 14.40 आ जाता, लेकिन हमें पूर्ण संख्या पूछी है इसने, पूर्ण संख्या, तो हम यहाँ पर इस अंक को छोड़ देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो सन्निकटन मान पूरा होगा वो 14 होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? सबसे पहले अभाज्य संख्या हम बताते हैं जो संख्या किसी से ना कटे। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 का गुणनखंड करिए। 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1। तो एक तो संख्या वो स्वयं होगी और एक सभी का होता है, तो एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि एक खंभे का भाग 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल, 1/5 भाग नीला रंगा जाए, शेष भाग सफ़ेद है, यदि खंभे की लंबाई 24 मीटर है तो सफ़ेद भाग की लंबाई बताओ। देखिए कुल भाग जो है वो 24 मीटर है। कितना है? 24 मीटर। और 1/3 भाग इसी से निकालना है, 1/4 भाग निकालना है और 1/5 भाग भी इसी से निकालना है।
अब देखिए इनका जो है जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। तो 20 तियाँ 3 दूनी 6 यानी 20 ऊपर और 15 चक्कू 60, 15 और 12 पंचे 60। अब इनका योग कर लेते हैं। इनका योग करते हैं तो 5 और 2 7, 1 2 और 2 4, 47/60, 24 माइनस 47 बराबर 0। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 माइनस 47/60, 47। अब 10 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 3। 10 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 3। यहाँ 13, 13 से 4 गए कितना बचा? 13 से 4 गए कितना बचा? 9। और यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ पर बचा 1/60। अब भाग कर लीजिए आप। 60 से 1393 को भाग करिए तो 6 दूनी 12 यानी 6 दूनी 12 120। यह कितना बचा? 9। यहाँ पर 1, यहाँ पर 93। अब 6 तियाँ 18, 180/3। तो जो सफ़ेद भाग आया वो आया आपका 23 सही 13/60 भाग। 23 सही 13/60 भाग सफ़ेद भाग की लंबाई है 23 सही 13/60 भाग। इसमें से कोई नहीं। ये आपका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 12 देखिए। 3 घंटियाँ एक साथ 7:30 पर एक साथ बजती हैं क्रमशः 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, तो वो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी? कहने का सेंस है कि 4 और 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं। तो इनका एलसीएम कितना आया? 60। एलसीएम आप लोगों को पता है, हम बता चुके हैं। 60 आया, 60 मिनट। तो आप इनको 60 से भाग करेंगे तो घंटे में बदलेंगे, कितना घंटा आएगा? 1। वो बजी थी कि कितने बजे? 7:30 पर। तो 1 घंटा इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितना बजे बजेगी? 8 बजे। तो ऑप्शन नंबर आपका 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। सॉल्व करना है आपको। देखिए, सॉल्व करने के पहले आप इसको इस प्रकार से करिए। यहाँ पर प्लस के 3 हैं, यहाँ पर 3 है, जो पूर्णांक हैं पहले वो ले लेते हैं। तो देखिए 3 ये ले लिए और एक पूर्णांक हमने ये ले लिया। अब यहाँ देखिए 15 से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 15 से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 8। 9 कितना बचेगा? 9। तो कितना बचेगा? 9 × 72। तो हमने ये 72 ले लिया। ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। 7, 1 8 और 1 9, 9 और 2 ये और 7 ये 79। 2 3 2 और 1 3 और 3 6। यहाँ पर 76 पूर्णांक हमने 76 ले लिए। अब यहाँ पर बचा 2/3 प्लस 1/2। इनको जोड़िए तो 2 दूनी 4, 3 एक कम 3 और 2 तियाँ 6, 7/6। तो काटिए 7 एक कम 7, पॉइंट लगाइए 10 हुआ। फिर 6 कम 6, 4 बचे, 6 छक 36, फिर 4 बचे, 6 चाक 36, फिर इतने पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जोड़िए 1.166 ये हुआ। उसके बाद में आप इनको ऐड कर लीजिए 6 6 1 1, फिर क्या हुआ 7 और 7। फिर आप इसे 8.75 को माइनस कर दीजिए। 8.875 को माइनस करिए। 6 से 5 जाएंगे कितना बचेगा? 1। यहाँ पर 5 बचे तो 15 से 7 जाएंगे, 15 से 7 जाएंगे 8 7 15, 8 बचेंगे। यहाँ पर 6 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 9।
फिर यहाँ पर 10 10 बचे, 10 से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा 6, फिर 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 76.291 हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 144 प्रश्न नंबर 14 देखिए, 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है? तो 144 गुणे 3/4 बराबर 96 गुणे 2/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 4 तिया 12, 4 छंग 24, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 तिया 9, 1 10, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 8 से 4 गए, कितना बचा 4, 10 से 6 गए, कितना बचा 4, 44 अधिक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसके गुणनखंड 3, 5 और 11 हैं? देखिए 3, 5, 11, 3 पचे 15, 3, 5, 11, 3, 5, 11 और 2 हैं, 3 पचे 15 दूनी 30 और गुणे 11, 11 33 और ये 0, 330 वो संख्या होगी सबसे छोटी जिसके गुणनखंड होंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इनका योग बताना है। देखिए एक स्थान बाद पॉइंट है, तो आप एक स्थान 10 है तो एक स्थान बाद पॉइंट, 100 है तो 2 स्थान बाद आप पॉइंट रखिए, 2 स्थान बाद पॉइंट रखिए, 3 है 3 स्थान बाद पॉइंट रखिए, इनका योग करिए 9, 5, 3, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0.359 का 0.359 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं, इनके बीच की दूरी 540 किलोमीटर की है, एक की चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो आपस में कितने समय बाद मिलेंगी? आपस में एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी? देखिए कुल दूरी है 540 किलोमीटर। जब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चाल होती है तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। एक की चाल है 25, एक की चाल है 29 किलोमीटर, तो इनकी चालों का योग हुआ 54 किलोमीटर। 54 एक कम 54, 54 0 यानी 10 घंटे के बाद वो मिलेंगी। प्रश्न नंबर 18, किसी वर्ग की भुजा की में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें भैया ए बी फार्मूला लगाते हैं, कई बार बता चुके हैं, बटे में 100 लिखते हैं, 10% की वृद्धि हुई तो 10 + 10 और 10 गुणे 10 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 10 20 और 1 कम 1 बराबर 21% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 19 देखिए, 2 मीटर भुजा के घन में 20 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो भैया 2 मीटर यानी हमने इसे सेंटीमीटर में बदल लिया, एक भुजा मान लेते सेंटीमीटर में बदल लिया तो घन का क्षेत्रफल होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब इसमें काटना है 20 सेंटीमीटर वाला, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। सेंटीमीटर में दोनों यूनिट कर लिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बराबर कितना आएगा? 1000। कौन ऑप्शन सही होगा? सी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 में लिखा है अंक 2056 तथा 1 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी सम संख्या बनाइए। सबसे पहले हम अंक लिखते हैं 1, उसके बाद में 0,
फिर 2, 5, 6, इससे छोटी सम संख्या नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबी हो रही थी। अगले में बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपके नवोदय परीक्षा में रामबाण की तरह काम करेंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अंत में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर हमारे नए व्यूअर्स हों। धन्यवाद दोस्तों।